Hello, my dear NEET aspirants. Get ready, get started and get ahead. मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सेकेंड लेक्चर 3B में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किए थे। आज उन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए इस थर्ड पार्ट में 3C में हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक था सेकेंड लेक्चर का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के समय एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाले थे हम लोग, और उसके लिए हमने एक बड़ा ही सिंपल सा आपके जैसा क्यूट सा फॉर्मूला डेवलप किया था, और वह फॉर्मूला है V एवरेज इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाई 2। और ये फॉर्मूले बने हैं काइनेमेटिक इक्वेशन से। आप सब जानते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उन्हीं से बने हैं। देखें, V एवरेज का जो मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है वह है V एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और इसे हम लिख सकते हैं S अपॉन टी। तो हम S निकालेंगे, T निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा यह फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। S निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस में, या तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करें, या V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को यूज करें। सेकेंड वन इज बेटर। तो हम उससे जब फॉर्मूला से S फाइंड करेंगे यहाँ, तो आएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मीन्स कि हमारा S जो होगा वह होगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यह S निकाल लिया हमने। अब T निकालने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज बेटर वन। तो हम उससे जब निकालेंगे तो U को लाएंगे लेफ्ट साइड में, मीन्स कि V माइनस यू और A से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा T निकल करके आएगा V माइनस यू अपॉन A। और बस सिंपली हम इस वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और फॉर्मूला हमारा डिराइव होकर के आ जाएगा। देख लें, S की जगह हमने रख दिया इसे V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इससे डिवाइड करना है, हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स कि मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन V माइनस यू। और यहाँ देख सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल होगा और हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। देख लें, v प्लस यू अपॉन 2, या इसी को हम अरेंज करके लिख लेते हैं u प्लस वी बाई 2। ध्यान रखें इस फॉर्मूले को। एक्चुअली देखें, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो इससे आप बड़े आराम से, इसको तो भूल जाएं, इस फॉर्मूले से हम लोग बड़े आराम से S का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कभी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। S के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला हो जाएगा, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, मीन्स की U प्लस V बाई 2, और एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। अब कहेंगे कि इतने सारे तो फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं उसमें, बट ध्यान रखें उस तीनों फॉर्मूलों में एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसमें S, U, V और T का रिलेशन हो। अगर उन फॉर्मूलों को, इन गिवन क्वांटिटीज को यूज करके अगर S फाइंड करना होगा तो आपको दो फॉर्मूले 2 स्टेप्स में सॉल्व करने पड़ेंगे, और इससे आपको एक ही स्टेप में S निकल करके आ जाएगा अगर U, V और T दिया हुआ हो तो। सो इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर्मूला दोनों चीजों के लिए। यहाँ यह भी याद रहेगा आपको कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और साथ साथ आपको एक एडिशनल फॉर्मूला मिल गया, इसे आप काइनेमेटिक इक्वेशंस की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस हैज बीन डिराइव्ड यूजिंग द सेम काइनेमेटिक इक्वेशंस।
सो इट्स इक्वली वैलिड। हमने दो और कंसेप्ट सीखे थे, दो सिंपल से फॉर्मूले, बट वो दोनों के दोनों खास सिचुएशंस में वैलिड थे। एक था हमारा कि यहां से यहां तक की जर्नी है A to B की, half of the journey is covered with velocity v1 and the other half with velocity v2, और इस सिचुएशंस में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना था। तो दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं। अब यहां अगर हम इसे x मानते हैं तो यह भी x होगा, और अगर पूरे को x मानते हैं तो यह x/2 होगा, यह x/2 होगा। इस सिचुएशंस में देखें, यहां हमने x और x लेट किया है, गिवन क्वांटिटी v1 v2 है, इसलिए जो भी फॉर्मूले होते हैं जो आपके फाइनल आंसर होंगे वह गिवन क्वांटिटीज के टर्म में होंगे। जो कुछ भी क्वांटिटीज को आप लेट करेंगे उससे हटाना पड़ेगा, और ऐसे सिचुएशंस में जो हमारा फॉर्मूला आया था वह था v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और एक दूसरा सिचुएशन था कि जब हमें यही जर्नी A और B तक का जर्नी, A से B तक का जर्नी दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक हमारी वेलोसिटी है v1, यहाँ से यहाँ तक हमारी वेलोसिटी है v2। यहाँ से इसका टाइम, इस C का पॉइंट ले लें, यह भी C ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी C है, सॉरी T है। टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन यह टाइम इंटरवल को T और T हमने माना है। हम चाहे तो पूरे को T माने तो यह T/2 होगा, यह T/2 होगा, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें यह T नहीं होगा, यह सिर्फ v1 और v2 होगा। तो इसके सिचुएशंस में जो हमने v एवरेज का फॉर्मूला लिया था वह था v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके अभी हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पूरे जर्नी को ट्रेवल करने में हाफ ऑफ द जर्नी जो है वह ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जिसकी वेलोसिटी है v2 और v3। तो आपको फाइंड करना है कि पूरे जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। कुछ ऐसा देखें, ये है पूरी जर्नी A to B, और हाफ ऑफ द जर्नी जो है यह v1 वेलोसिटी से, सपोज कर लें यह है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड हाफ है इसको 2 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मीन्स कि यहां से यहां का टाइम भी इसको C कर लें, इसको D कर लें, C से D का टाइम भी अगर T है तो D से B का टाइम भी T ही है, और इसकी वेलोसिटी सपोज कर लें यह है आपका 4 मीटर पर सेकेंड और यह है 6 मीटर पर सेकेंड, मीन्स कि फर्स्ट हाफ इज कवर्ड विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल्स, फर्स्ट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और हमें पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहां यूज कर लें। देखें, सबसे पहले तो C से B तक की जर्नी में टाइम इंटरवल इक्वल है, तो C से B तक की जो वेलोसिटी होगी वह हो जाएगी इस फॉर्मूले से v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स कि यहां से यहां तक की वेलोसिटी हमारी निकल गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखें, अब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहां आपके पास फर्स्ट हाफ की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हाफ की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो पूरे जर्नी की एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालेंगे v एवरेज तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई दिस 3 प्लस 5 मीन्स की 8,
और इसे आप कट कर सकते हैं, दिस इज योर 15/4 और डिवाइड करके आएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड। इतने आसान होते हैं क्वेश्चंस। बस सिंपली कुछ एक फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। थोड़े और टिपिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब एक अलग तरह का सिचुएशन देखते हैं जो पहले जैसा सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन वहां पर भी हम आसानी से अपने आंसर फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रहे बेसिक फॉर्मूले का, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अगर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तब तो दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो फिर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड अलग अलग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज कर ले यही जर्नी है ए टू बी का और इसका 1/3 पार्ट जो है वह v वेलोसिटी से और 2/3 पार्ट जो है वह 2v वेलोसिटी से ट्रेवल किया जाता है। या सपोज कर लें 3v वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, 3v वेलोसिटी से। तो यहां पर 1/3 दे रखा है, पूरे को x लेंगे तो इसे हमें x/3 लेना पड़ेगा, इसे हमें 2x/3 लेना पड़ेगा। ज्यादा बेहतर है कि हम फ्रैक्शन को अवॉइड करके अगर इसको हम x लेते हैं, x/3 मीन्स की 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स, 2x/3 मीन्स की 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स। तो पूरे को हम 3 ले लेते हैं तो यह 1 पार्ट x होगा, यह पार्ट 2x होगा। हालांकि यह दिया नहीं है, सिंपली x नहीं दिया है, हमसे 1/3 और 2/3 कहा गया है। इस यह तो फाइनली डिलीट होगा, खत्म होगा हमारे आंसर में। तो यहाँ वेलोसिटी है, इसको हम C पॉइंट ले लेते हैं, या वेलोसिटी v है या वेलोसिटी 3v है। तो फॉर्मूला तो वही v एवरेज का, क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर ध्यान से देखें यहां डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने इसको x इसको 3x माना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x होगा। ये x है, ये 2x है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 3x। तो हमें साथ में टाइम भी तो चाहिए, और कितना आसान होता है टाइम निकालना। सपोज कर लें इसका टाइम है t1, तो t1 कितना होगा, t1 होगा x/v, और t2 कितना होगा, वह होगा 2x/3v, और हमें तो टोटल टाइम चाहिए, मीन्स की t विल बी सम ऑफ t1 एंड t2, मीन्स की दिस एंड दिस। x को हम कॉमन ले लें, बल्कि हम चाहें तो x/v को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x/v को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 1 और यहाँ बचेगा 2/3। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, यह हो जाएगा आपका x/v और यह हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 5/3। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 3x और टोटल टाइम टेकन हो गया x/v इंटू 5/3। अब चूंकि हमें इससे डिवाइड करना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3v अपॉन 5x। अरेंज कर लिए इसे, और यहां से x और x तो हो गया कैंसिल, मीन्स की योर एवरेज वेलोसिटी दिस पार्ट इज सेपरेट, और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा आपका 9v/5। तो यह तो था डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अब जरा टाइम के टर्म में देखते हैं हम लोग सिचुएशन। सपोज कर लें फिर से वही आपका A to B का जर्नी है, A to B, और कह रहा है कि 1/4 टाइम तक तो ट्रेवल करता है v वेलोसिटी से। सपोज कर ले यहाँ आपका 1/4 टाइम है, हमने 1/4 की बात आई है, पूरे टाइम को अगर हम 4t ले लें तो 1/4 मीन्स की t, यहाँ का टाइम हो गया t। यह है आपका C पॉइंट, यह वेलोसिटी v है।
then for half of the time the velocity is 2v. यह आपका हो गया 2v और यहाँ का टाइम है 2t। चूंकि 1/4 को हमने t लिया है तो हाफ टाइम जो होगा 2t होगा। एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज कवर्ड विथ वेलोसिटी 3v इन द सेम टाइम 1/4 टाइम। और इस तरह से अब इस पूरे जर्नी का हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। यहां भी एवरेज वेलोसिटी की जैसे ही बात आएगी, तरीका तो वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यह बेसिक फॉर्मूला तो हमेशा यूज हो सकता है और इन्हीं को यूज करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी डेवलप करते हैं। तो यह जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हुआ, अब इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं है तो यहां से यहां का, यहां से यहां का और यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। मींस कि ये भी हमें फाइंड करना होगा। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर यहां से AC को हम निकालना चाहें तो AC कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इज v, टाइम इज t, मींस की vt। अगर हम CD निकालना चाहें तो CD हो जाएगा हमारा 2v इंटू 2t, मीन्स की 4vt। और अगर हम DB निकालना चाहें तो DB होगा हमारा 3v इंटू t, मीन्स की 3vt। और टोटल AB जो होगा इन सब का सम, और ये हो जाएगा हमारा 8vt। तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया और बस अब इन्हीं वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 8vt एंड द टोटल टाइम टेकन इज t प्लस 2t प्लस t, मीन्स की 4t। 8vt अपॉन 4t। और इस तरह से हमारा एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगा वह होगा 2v। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग अगर आप दौड़ाएंगे तो कुछ सिमेट्री दिख रही है। देखें, यह भी टी टाइम, यह भी टी टाइम, तो AC और DB का जो वेलोसिटी होगा वह होगा आपका इक्वल टाइम इंटरवल वाले केस से v प्लस 3v डिवाइडेड बाई 2, मीन्स की 2v। तो AC और DB पार्ट की वेलोसिटी है 2v और आपके CD पार्ट की वेलोसिटी भी है 2v। और इस कंडीशंस में दोनों के टाइम सेम, दोनों के वेलोसिटी सेम, तो पूरे का एवरेज वेलोसिटी भी 2v होगा। जो आपको बिना निकाले भी अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी वैसे वैसे ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है। जब लास्ट में आपको इतना टाइम रहेगा सफिशिएंट रिवीजन के समय तो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेशक आप कर लें, बट जो पैटर्न है अब नीट का उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट वाले, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग एंड कीप अहेड ऑफ अदर्स। ऑल द बेस्ट।